दोस्तों, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने चुनाव में टिकटें काटी हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? विपक्ष ने आप पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हार के डर से सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 31 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं, जिसमें से 18 मौजूदा विधायक का पत्ता कट चुका है और 2 विधायकों की सीट बदल दी गई है। केजरीवाल इस बार बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और नो रिपीट फॉर्मूला आजमा रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार अपना कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी एक नए सियासी प्रयोग के साथ उतरी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की विनिंग फॉर्मूले नो रिपीट फॉर्मूले को आजमाने का भी दांव चला है। क्या इस बार ये दांव आपके लिए निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहले 11 और उसके बाद 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस तरह केजरीवाल ने कुल 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं। 31 में से 20 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं या फिर नए चेहरे उतारे हैं। जिन विधायकों का टिकट बदला गया है उनमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान का नाम भी शामिल है। बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सियासी महाभारत में आजमाने का दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने इस बार सभी सीटों पर सर्वे कराया और पार्टी ने जिन विधायकों की रिपोर्ट पक्ष में नहीं देखी उनकी टिकट काट रही है। 2013 में लगातार दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस कर रहे हैं और अभी तक घोषित किए 31 सीटों में से 18 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। बीजेपी ने भी एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरे को उतारा था। बीजेपी ने सबसे पहले यह प्रयोग गुजरात में किया था और उसके बाद धीरे धीरे हर राज्य में बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट काटती रही है और उनकी जगह पर एक नए प्रत्याशी उतार रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, हरियाणा में भी इसी दांव से बीजेपी सियासी बाजी अपने नाम करने में कामयाब रही थी। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने काफी संख्या में अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटा था और नए चेहरों पर भरोसा जताकर सत्ता विरोधी लहर को मात देने में सफल रही थी। क्या अब आम आदमी पार्टी के लिए भी ये नो रिपीट फॉर्मूला निर्णायक भूमिका निभाएगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। आपने मनीष सिसोदिया की राखी बिडलान की सीट भी बदल दी है। जहां मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, वहीं उनकी सीट पर अवध ओझा को उतारा गया है, जबकि राखी बिडलान को मंगोलपुरी की जगह इस बार मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी। देवली से प्रकाश जारवाल का टिकट काटा गया, उनकी जगह प्रेम कुमार चौहान को दिया गया। त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया का टिकट काटा गया, उनकी जगह अंजना पारछा को मिला। कृष्णानगर से एसके बग्गा की जगह उनके बेटे विकास बग्गा को पार्टी ने उतारा है। शादरा से आप विधायक और विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। उनकी जगह हाल ही में पार्टी में शामिल कराए गए जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दिया गया है। नरेला से शरद चौहान की जगह दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया है। बिजवासन से बीएस जून का टिकट काटकर सुरेंद्र भारद्वाज, मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को दिया गया है। आपने पटेल नगर सीट से विधायक रहे राजकुमार आनंद, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनकी जगह परवेश रतन को उतारा है। परवेश रतन कुछ ही दिन पहले बीजेपी से आप में शामिल हुए हैं। चांदनी चौक सीट से वर्तमान विधायक का टिकट काटकर उनके बेटे पुनर्दीप सिंह साहनी को दिया गया है। आदर्श नगर सीट पर पवन शर्मा का टिकट काटकर मुकेश गोयल को टिकट दिया गया है। मुकेश वर्तमान में नगर निगम के पार्षद और नेता सदन है। पालम में भावना गौड़ का टिकट काटकर गोदिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। जनकपुरी सीट पर आपने वर्तमान विधायक राजेश ऋषि का टिकट काटकर प्रवीण कुमार को दिया है, वह वर्तमान में निगम पार्षद है। इसके अलावा मुंडका सीट पर धर्मपाल लाखरा का टिकट काटकर जसबीर कारला को दिया गया है। वहीं मादीपुर सीट से विधायक गिरीश सोनी का टिकट काटकर अब उनकी सीट पर राखी बिडलान चुनाव लड़ेंगी और राखी बिडलान की सीट मंगोलपुरी से राकेश जाटवा धर्म रक्षक को उतारा गया है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आते ही विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं।
आप पर निशाना साधते हुए दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरहाद सूरी ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को बदहाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने हार के डर से अपनी सीट बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उन्हें यहां भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। फरहाद सूरी ने मंगलवार को कहा कि मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज की जनता से 10 साल तक झूठे वादे करके इलाके को बदहाली के कगार पर उतार दिया है। उन्हें लगा कि सीट बदलने से लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जंगपुरा के मौजूदा विधायक ने भी इलाके में कोई काम नहीं किया है। जंगपुरा विधानसभा की सड़कें खस्ता हालत में हैं और जगह जगह सीवर के गंदे पानी सड़क पर बह रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने कहा जो नारा दिया था वो जनता का नारा था, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री जब अपनी सीट बदल रहा है तो साफ नजर आ रहा है, उन्हें डर लग रहा है और यह डर अच्छा है। इस प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री का नाम दोनों लिस्ट में नहीं है। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़कर चले गए हैं। उप मुख्यमंत्री को भगोड़े के रूप में भागना पड़ रहा है क्योंकि अपने क्षेत्र में काम ही नहीं किया। अभी उप मुख्यमंत्री भागा है और अब मुख्यमंत्री भी भागेगा। केजरीवाल के टिकट वितरण का अब तक का ट्रेंड यही संकेत दे रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की आधी से ज्यादा सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है और कई मौजूदा विधायकों की सीटें बदल सकती है। केजरीवाल अपने उम्मीदवारों को बदलकर उनके खिलाफ पब्लिक की नाराजगी को कम या पूरी तरह खत्म करने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के लिए यह चौथा चुनाव है। इसके चलते धीरे धीरे उनके खिलाफ आम लोगों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट बाहर से आए नेता को एडजस्ट करने की तरकीब मालूम पड़ रही थी। दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी याद होगा जब बीजेपी ने अपने किसी भी वर्तमान पार्षद को टिकट नहीं देने का फैसला किया था। पार्टी को इसका फायदा भी मिला था। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी यह दांव चला है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी ऐसे चेहरे को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती जो सिर्फ पार्टी के दम पर ही चुनाव लड़ने चाहते हैं। अब तक जारी 2 लिस्टों में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के कई पूर्व विधायकों को मौका दिया है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी के अपने वोट बैंक के साथ ही इन नेताओं के अपने जनाधार को भी साधने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इस बार पार्टी के पक्ष में 2020 जैसा माहौल नहीं है, ऐसे में मुकाबला कड़ा होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही केजरीवाल ने नो रिपीट फॉर्मूले को आजमाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नो रिपीट फॉर्मूला आपको फिर से दिल्ली में सत्ता कायम करने में भूमिका निभाने में मदद करेगा या बीजेपी दिल्ली में वनवास खत्म कर सत्ता में आएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।